जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और अभी हम लोग रिगिंग के बारे में सीख रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि आर्मेचर किस प्रकार से काम करता है और कैसे हम लोग आर्मेचर का एनिमेशन के समय यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप अपना कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज डाल दीजिए। मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ए से इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं इन्हें डिलीट। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाना है और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैं एक कोई सिंगल बोन ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बोन आ चुकी है। मैं G-X प्रेस करके इसे थोड़ा सा साइड में मूव कर देता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ इस 3D व्यू पोर्ट में एक ही बोन ऐड करा हुआ है जिसका नाम आप यहाँ से देख सकते हैं आर्मेचर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में रह के ही एक बोन और ऐड कर लेता हूँ तो वो वाली बोन इस बोन से अलग रहने वाली है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैं यहाँ से फिर से एक बार सिंगल बोन ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बोन और ये बोन दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें ऑब्जेक्ट मोड में रह के ही ऐड किया हुआ है। इसका नाम है आर्मेचर डॉट 001 और इसका नाम है आर्मेचर। अभी मैं एक बोन को सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ डिलीट और अब हम लोग इस बोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में सीखते आए हैं, लेकिन आर्मेचर में हमें ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड तो मिलता ही है, इसके अलावा हमें मिलता है पोज मोड। और ये जो पोज मोड है इसी में जा करके हम लोग आर्मेचर का एनिमेशन करते हैं, यानी कि जो भी एनिमेशन वगैरह होगा तो हम लोग हमेशा किस में करेंगे, इस पोज मोड में ही करने वाले हैं। मेश में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट और एडिट मोड बस मिलता है। पोज मोड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें आर्मेचर में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं और मैं टैब दबा के चला जाता हूं इस आर्मेचर के एडिट मोड में। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। ये है आर्मेचर की टेल जिसे हम लोग पूंछ बोल सकते हैं। ये है आर्मेचर का हेड और ये है आर्मेचर की बॉडी। हम लोग बॉडी को सेलेक्ट करके इस पूरे आर्मेचर को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, जबकि अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये पूंछ है, हम लोग इसे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें इस हेड को मूव करना है तो सबसे पहले आप हेड को सेलेक्ट कीजिए और जी प्रेस करके आप इसे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो ये बोन सेलेक्ट हो जाएगी। मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसे साइड में मूव कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि हमने एडिट मोड में रह के इस बोन का डुप्लीकेट किया हुआ है, इसीलिए ये दोनों बोन एक ही कहलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम नहीं शो हो रहा है, सिर्फ एक ही नाम शो हो रहा है, यानी कि दोनों बोन जो हैं एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक बोन को तो डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ से बोन को ही डिलीट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इस टेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है तो ई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड। ये एक्सट्रूड हो चुका है। फिर से एक बार ई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड। जब हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे पेरेंटिंग अपने आप हो जाती है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे अभी आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से एक्सट्रूड करने वाला हूँ तो जो मैं एक्सट्रूड करूँगा वो इस बोन से निकला है, यानी कि पेरेंट जैसे ये काम करेगा और जिसको मैं एक्सट्रूड करूँगा वो चाइल्ड जैसे काम करेगा। मैं ई प्रेस करके इसे कर लेता हूँ एक्सट्रूड, तो इसका पेरेंट कहलाएगा ये, क्योंकि इससे निकला हुआ है, ठीक है। और ये निकल गया है यानी कि ये चाइल्ड कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो ऑलरेडी पेरेंटिंग हो चुकी होती है। जिससे एक्सट्रूड करेंगे वो कहलाएगा पेरेंट और जिसको एक्सट्रूड किया जाएगा वो कहलाएगा चाइल्ड। चलिए, आप इतना समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा पोज मोड में भी जाके चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे होता क्या है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम लोग चले जाते हैं पोज मोड में। अब हम लोग पोज मोड में आकर अगर किसी भी बोन को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे हरा टाइप का नज़र आ रहा है हमें कलर, है ना, नीला आसमानी टाइप का, आप समझ सकते हैं जो भी कलर है, मुझे उससे लेना देना नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं किसी भी बोन को तो अलग टाइप का कलर देखने को मिलता है। हम लोग R प्रेस करके इसे रोटेट कर सकते हैं, G प्रेस करेंगे इसे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इसका पेरेंट है ये, यानी कि अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये भी रोटेट होने वाला है। R प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, आप देखिए कि जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये भी रोटेट होगा। अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो इसका चाइल्ड है ये, यानी कि ये भी रोटेट होगा, और इसका चाइल्ड है ये, यानी कि ये भी रोटेट होगा। मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। हम लोग R प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए, तो इसका चाइल्ड है ये, इस वजह से ये रोटेट हुआ, और इसके रोटेट होने की वजह से ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये भी रोटेट होगा क्योंकि ये चाइल्ड है, फिर इसका चाइल्ड ये है तो ये भी रोटेट होगा, और इसका चाइल्ड ये है तो ये भी रोटेट होगा। मैं इसे सेलेक्ट करके अभी रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए। जब मैं G प्रेस करके इसे यहाँ वहाँ मूव करूँगा तो सभी के सभी जाएंगे क्योंकि इसके चाइल्ड है ये, इसका ये, इसका ये, आप समझ गए ऑलरेडी। अगर मैं इसे G प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ या फिर रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बस मूव हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पेरेंट जैसे काम कर रहा है, और पेरेंट कभी भी चाइल्ड को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट समझ लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं, और अगर हमें एडिट मोड में जाना है तो टैब दबा के हम लोग जा सकते हैं एडिट मोड में। टैब दबा देंगे तो वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। और मान के चलते हैं कि हमें एडिट मोड में ना जाके पोज मोड में जाना है, तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टैब। जैसे ही हम लोग कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो हम लोग आ चुके होंगे पोज मोड में, और अगर हम लोग कंट्रोल टैब फिर से प्रेस कर देंगे तो हम लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग इन्हें सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। और अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि ये जो बोन होता है इसका यूज़ क्या है। बोन का हम लोग उसी तरीके से यूज़ करते हैं ब्लेंडर के अंदर जैसे कि अपने शरीर के अंदर हम लोग हड्डियों का यूज़ करते हैं। हड्डियों की वजह से ही हम लोग अपने शरीर को मोड़ पाते हैं। अगर मान लीजिए कि हड्डियां ना होती हमारे शरीर के अंदर तो फिर ये जो मांस वगैरह भरा हुआ है हमारे शरीर के अंदर वो मुड़ नहीं पाता। तो हड्डियों का मेन काम है अपने शरीर को मोड़ना। जहां आप हड्डियों को लेके जाएंगे उसी तरीके से जो मांस वगैरह है आपके शरीर में वो भी मुड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से आर्मेचर काम करते हैं ब्लेंडर के अंदर। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। 1 प्रेस करके हमें फ्रंट व्यू पे आ जाना है, और मैं शिफ्ट A प्रेस करके ऐड कर लेता हूँ एक मंकी। ये हमने मंकी को ऐड कर लिया। हमारा मंकी उतना ज़्यादा बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीज़न मॉडिफायर इस पे लग जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अब ये मंकी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अभी आप देखिए कि अगर मैं टैब दबा के चला जाता हूँ एडिट मोड में तो ये जो मंकी है इस पे सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स हैं, एज हैं और फेस हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि इस मंकी का कान रोटेट हो या फिर इस मंकी की जो गर्दन है वो पीछे साइड मुड़े, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें इस पे हड्डियाँ ऐड करनी पड़ेंगी, और हड्डियों की सहायता से फिर हम इसको जिस प्रकार से चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। तो हड्डियों को ऐड कैसे कर सकते हैं आप, चलिए हम लोग देख लेते हैं। टैब दबा के हमें आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, और 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट मोड में। अब हमें हड्डियां ऐड करनी है, यानी कि हम आर्मेचर ऐड करेंगे। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, और चलिए मैं ऐड कर लेता हूं ये आर्मेचर। ये हमने आर्मेचर को ऐड कर लिया है। अब आर्मेचर तो अंदर है, इसे बाहर साइड से देखना है हमें। तो बाहर साइड से देखना है, उसके लिए आप यहाँ पे जाइए, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, और ये देखिए इन फ्रंट का ऑप्शन है, इसे हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं। जैसे ही इन फ्रंट का ऑप्शन टर्न ऑन करेंगे तो आप देखिए कि हमें फ्रंट साइड से ये बोन दिखने लगेंगी। अगर मैं 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊंगा तब भी हमें बोन नजर आएगी। यानी कि आप इस 3D व्यू पोर्ट को कैसे भी रोटेट करेंगे ये बोन आपको बाहर साइड से नजर आने वाली है। इससे ये फायदा होता है कि हम लोग बोन को अच्छी तरीके से देख पाते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको तभी दिखाई देंगे जब आपने बोन को सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं मेश को सेलेक्ट कर लूंगा तो ये देखिए वो सारे ऑप्शन गायब हो गए। आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नजर आने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं बोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि बोन के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। अब हमें इसे एक्सट्रूड कर करके पूरे इस मेश में फैलाना है।
तो उसके लिए हम लोग टैब दबा के चले जाते हैं इस आर्मेचर के एडिट मोड में, और मैं इस बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, GZ प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। इस टेल को सेलेक्ट कर लेना है, GZ प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं यहाँ पे इतना मूव। E प्रेस करेंगे और Z प्रेस करके मैं इसे ऊपर साइड कर लेता हूँ एक्सट्रूड। अब हमें फिर से इसे एक्सट्रूड करना है, तो E प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड, और E प्रेस करके इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड। ठीक इसी तरीके से हमें इधर साइड भी एक्सट्रूड करना है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, E प्रेस करके हम लोग इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं और E प्रेस करके इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा ये हो चुका है कि हम लोगों ने इधर साइड भी एक्सट्रूड किया और फिर दोबारा इधर साइड भी एक्सट्रूड किया। क्या हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग इधर एक्सट्रूड करें और ठीक इसी तरीके से बोन इधर साइड भी ऐड होती जाए? तो ये वाला भी तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, चलिए उसे देख लेते हैं। मैं Ctrl+Z प्रेस करके अंडू कर लेता हूँ इसे। ये हमने Ctrl+Z प्रेस कर लिया है और हम अंडू कर चुके हैं। अब हमें इसे सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे एक्सट्रूड तो करना चाहता हूँ, लेकिन हमें मिरर एक्सट्रूड करना है। मतलब जैसे इधर साइड हम एक्सट्रूड करें, इधर साइड भी एक्सट्रूड होता जाए। तो आप यहाँ पे देखिए मिरर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे कर देता हूँ एक्टिवेट। ये हमने मिरर को एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और हमें E से एक्सट्रूड करना होता है, लेकिन मैं अभी मिरर एक्सट्रूड करना चाह रहा हूं। तो मिरर एक्सट्रूड करने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट E प्रेस करेंगे और जैसे ही मैं इधर साइड एक्सट्रूड कर रहा हूं तो आप देखिए कि इधर साइड भी एक्सट्रूड हो गया है। फिर से शिफ्ट E प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। मैं इस नीचे वाली बोन को सेलेक्ट कर लेता हूं और G बाय प्रेस करके इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। अब आपको ऑलरेडी पता है कि मिररिंग हमने यहाँ से टर्न ऑन कर रखा है, इसी वजह से जिस तरीके का बदलाव हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसी तरीके का यहाँ पे भी हो रहा है, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो जाता है, हमारा टाइम बच रहा है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और G प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसे यहाँ पे मूव। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और मैं चाहूँ कि इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो वो भी ठीक है। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अभी मैं इस बोन को सेलेक्ट करके इसे कर देता हूँ डिलीट। ये हमने इस बोन को डिलीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन वगैरह नज़र आ रही है। लाइन इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे पेरेंटिंग हो जाती है। हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जब हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो पेरेंटिंग अपने आप हो जाती है। अब जैसे यहाँ से एक्सट्रूड करके हमने इसे बनाया हुआ है, इसी वजह से ये वाली बोन चाइल्ड जैसे काम करेगी और यहाँ पे ये पेरेंट जैसे काम करेगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रूड वगैरह अच्छे से कर लिया है और मैं टैब दबा के आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, अभी ये हमारा मंकी है, ये पूरी तरीके से अलग है, और ये जो हमने बोन वगैरह ऐड करा है ये पूरी तरीके से अलग है। अगर मैं अभी बोन को डुलाता हूँ यहाँ वहाँ तो हमारा ये जो मिस है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमें इस मंकी के कान को डुलाना है, तो अगर मैं इस बोन को डुलाता हूँ तो ये कान हमारा नहीं डुलेगा। चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं एक बार। हमें जब भी एनिमेशन वगैरह करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पोज मोड में। अभी हमारा आर्मेचर सेलेक्ट है, मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा और हम लोग आ चुके हैं पोज मोड में। अभी आप देखिए कि जब मैं इस बोन को सेलेक्ट करके इसे रोटेट कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ ये बोन रोटेट हो रही है। हमारा ये कान रोटेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करके थोड़ा सा इसे अंडू कर लेता हूं और कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अभी हमने देखा कि जब हमने इस बोन को रोटेट किया है तो हमारा कान रोटेट नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अभी हमने ब्लेंडर को बताया ही नहीं है कि जब मैं इस बोन को रोटेट करूं तो ये हमारा कान भी रोटेट हो, यानी कि हमें ब्लेंडर को बताना पड़ेगा। और ब्लेंडर को बताया कैसे जाता है, जब हम लोग पेरेंटिंग कर देते हैं तो वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो चलिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा के हम लोग इस बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी कि जो पेरेंट जैसे काम करता है वो बाद में आता है। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि पेरेंट जैसे कौन काम करे, हमारी ये बोन। जब मैं बोन को डुलाऊं
तो ये हमारा मंकी डुलना चाहिए, यानी कि पेरेंट हमारा ये बोन कहलाएगा, इसीलिए हमने बाद में इसे सेलेक्ट करा हुआ है। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक वेट पेंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं ये वाला पेरेंटिंग कर रहा हूँ। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैं फिलहाल इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो विथ ऑटोमेटिक वेट पेंट होता है, इसकी सहायता से हम लोग करते क्या हैं, ब्लेंडर को ये बता देते हैं कि जहाँ पे बोन है उसके आसपास का एरिया वो कंट्रोल करेगा। जैसे ये वाली बोन है तो इसके आसपास का एरिया, यानी कि ये कान वगैरह, यही वाली बोन कंट्रोल करेगी। जब हम लोग इसको डुलाएंगे तो ये कान डुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब हम लोग इसको डुलाएंगे तो ये वाला कान डुलने लगेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक वेट पेंट वाला किया हुआ है ना, कि जहाँ पे बोन रहेगी उसके पास वाला एरिया डुलने लगे। खैर, अभी हम लोगों ने पेरेंटिंग अच्छे से कर दी है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस बोन को, और हमें चले जाना है पोज मोड में। कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और आ जाते हैं पोज मोड में। अब अगर मैं यहाँ पे आप देखिए कि इस बोन को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट कर रहा हूँ तो हमारा कान रोटेट हो रहा है। अगर मैं इस बोन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और जी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए कि हमारा सिर डुल रहा है। आर प्रेस करके अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप देखिए कि ये आगे पीछे रोटेट हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और आर प्रेस करके रोटेट कर रहे हैं हम लोग तो ये रोटेट हो रहा है, ये वाला कान। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करके आर जेड प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा मंकी रोटेट होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये पेरेंट है और इसका चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है। तो जब ये पेरेंट है, इसीलिए जब हम इसे रोटेट करते हैं तो सारे बोन रोटेट होंगे, और जब सारे बोन रोटेट हो रहे हैं तो उनके आसपास का एरिया भी रोटेट होगा, यानी कि पूरा का पूरा मंकी हमारा रोटेट होने वाला है। इसीलिए मैं आर जेड जब प्रेस कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब हम लोग इस बोन को सेलेक्ट करके इसे कर रहे हैं रोटेट, तो ये कान तो रोटेट हो ही रहा है, साथ ही साथ ये वाला हिस्सा भी रोटेट हो रहा है। लेकिन ऐसा हमारे साथ वास्तव में होता है क्या कि हम लोग कान को हाथ से पकड़ के रोटेट करें तो ये वाला हिस्सा भी रोटेट हो? ऐसा नहीं होता ना। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, और गड़बड़ी इस वजह से आई है क्योंकि हमने विथ ऑटोमेटिक वेट पेंट वाला ऑप्शन जो है चूज किया था। अभी वहाँ पे हमें थोड़ा सा उसे सुधार करना पड़ेगा। तो कंट्रोल टैब प्रेस करके मैं चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, और अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे वेट पेंट करने वाले हैं। हमने ब्लेंडर को ये तो बता दिया है कि जो ये बोन है इनके आसपास का एरिया तुम कंट्रोल करो, लेकिन हमने अभी ये नहीं बताया कि कितना एरिया कंट्रोल करो। ये तो अपने हिसाब से करने लगे हैं। तो अभी हमने देखा कि ये वाली बोन जो है यहाँ का एरिया भी कंट्रोल कर रही है ना। तो ये तो लफड़ा हो गया, यानी कि हमें इस बोन को बताना पड़ेगा कि कहाँ तक तुम्हारा कंट्रोल रहने वाला है। हमें यहाँ पे पेंटिंग करनी पड़ेगी, और पेंटिंग हमेशा होगी मेश में। आर्मेचर में पेंटिंग नहीं होगी, मेश में पेंटिंग होगी। हम लोग बताएंगे कि यहाँ तक तुम्हारा कंट्रोल रहेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो ये जो बोन है इनका नाम देख लेते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। तो टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में, और अब हम लोग इनका नाम देख सकते हैं। वन प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ। जब आप इस बोन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा इसका, बोन, और ये L.001 है इसका नाम। ठीक है, अगर मैं इसका नाम देखता हूँ तो R.001 है ना। इसका अगर मैं नाम देखता हूँ तो इसका नाम देखिए बोन.001 है। इसका नाम देखिए तो इसका नाम है बोन। अगर मैं इनको अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, F2 प्रेस करेंगे और मैं लिख रहा हूँ ईयर, और ये कौन सा है, लेफ्ट वाला है, तो LEFT, और मैं इसका नाम लिख चुका हूँ। अब हम लोग इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम मैं लिख रहा हूँ ईयर राइट। इस बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी नाम लिख लेते हैं हेड, HEAD, और ये इंटर प्रेस कर देंगे। इसका नाम तो बोन ही है। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग टैब दबाएंगे और आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें इस मेश को सेलेक्ट करना है और चले जाना है वेट पेंट वाले मोड में।
यहाँ पे जाएंगे और आप देखिए कि ये वेट पेंट वाला मोड हमारा आ चुका है। ये हम लोग वेट पेंट वाले मोड में आ चुके हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं किसी भी बोन को सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से नहीं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसका नाम क्या है, बोन है, मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं हेड वाली बोन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर हमें लेफ्ट ईयर वाला जो बोन है उसे सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें कलर वगैरह दिखा रहा है, ये है क्या फालतू में। तो देखिए जहाँ पे लाल कलर है इसका मतलब ये है कि ये वाली बोन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर मैं इस बोन को डुलाऊंगा तो ये लाल वाला एरिया बहुत ज़्यादा मुड़ने वाला है। फिर उसके बाद ये जो पीला कलर आता है तो पीला कलर पे थोड़ा सा कम इफेक्ट रहेगा। हरे कलर पे और भी थोड़ा सा कम इफेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला कलर आ गया तो इसमें और भी इफेक्ट कम रहने वाला है। जहाँ पे ये नीला कलर है तो नीले कलर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं रहने वाला है। इसीलिए जब हम लोग इस बोन को डुलाया करते हैं तो यहाँ तक का एरिया डुलता है। ये वाला सबसे ज़्यादा डुलेगा, लाल वाला, पीला वाला थोड़ा सा कम, हरा वाला उससे कम, और ये वाला उससे भी और कम डुलता है। नीला वाला तो बिल्कुल भी नहीं डुलता। चलिए हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं चला जाता हूँ अभी ऑब्जेक्ट मोड में। हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आ चुके हैं। अब इस बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो इस बोन के हम लोग आ जाते हैं पोज मोड में। अब मैं इस बोन को सेलेक्ट करके इसे कर रहा हूँ रोटेट। तो आप देखिए कि यहाँ तक जो कलर था वो नीला नहीं था, यहाँ से नीला कलर स्टार्ट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे इस बोन का इफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ तक इसका इफेक्ट है। इस हिस्से में लाल कलर था, इसीलिए जब मैं इस बोन को डुला रहा हूँ तो आप देखिए कि ये वाला हिस्सा बहुत डुल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक का हिस्सा बस डुले, बाकी इधर का हिस्सा ना डुले। तो उसके लिए वापस चले जाएंगे हम लोग इस मेश के वेट पेंट वाले मोड में। कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, इस मेश को सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वेट पेंट वाले मोड में। अब यहाँ पे आप देखिए F प्रेस करके मैं इस सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। हम लोग शिफ्ट F प्रेस करेंगे तो स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं पेंटिंग वगैरह करूँगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो जाएगी। और ये शॉर्टकट हमने आपको बताए थे टेक्सचर पेंटिंग वाले क्लास में। और अगर मुझे शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना है तो हम लोग यहाँ से रेडियस को छोटा या बड़ा करके यहाँ पे सर्कल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ। और अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे हमें नीला कलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट वाला ये है, मैं इसे चूज कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके पेंट कर देनी है। जितना हिस्सा मैं चाहता हूँ कि इफेक्ट ना हो उतने हिस्से में हमें कर देनी है पेंट। आप हर जगह पेंट कर दीजिए अच्छे से, बढ़िया। कंट्रोल जेड प्रेस करके आप अंडू भी कर सकते हैं। जहां पे अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए आपसे तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ये हमने कर लिया, इसे इतना। अब ये जो हिस्सा है इसे मैं पूरी तरीके से लाल कर देता हूँ, यानी कि इसका इफेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और मुझे इस बार ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो सर्कल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं यह प्रेस करके इसे कर लेता हूँ छोटा। ये छोटा F प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। ये मैं इसे कर लेता हूँ, चलिए इतना, अब ये ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ कंट्रोल करनी है तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप पेंट करते रहिए। मैं भी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ और जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेंट, ऐसा यहाँ पे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी मेरा हो गया। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर लेता हूँ और आपको आराम आराम से करना है। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ फिलहाल ये। और यहाँ पे हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। 7 प्रेस करके आप टॉप व्यू में चले जाइए और बढ़िया यहाँ पे पेंटिंग कर दीजिए। कंट्रोल जेड प्रेस करके आप अंडू कर लीजिए जहाँ पे आपसे गलती हो जाए तो। ये अब देखिए कि यहाँ पे हमने अच्छे से इसको बता दिया है कि इस बोन का अफेक्टेड एरिया सिर्फ और सिर्फ यही है, ये वाला एरिया इफेक्ट नहीं होगा।
उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि जब मैं इस बोन को यहाँ वहाँ रोटेट करूँ या फिर मूव करूँ तो कितना हिस्सा रोटेट हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस बोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने इस बोन को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर दीजिए, तो जिससे ब्लेंडर को पता चल जाए कि हाँ ये वाली बोन का इफेक्ट कहाँ तक रहेगा। उसी तरीके से आप इस हेड वाली बोन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको बता दीजिए कि इसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा। तो देखिए इसका जो इफेक्ट रहेगा वो सभी में रहेगा, कान पे भी रहेगा। जब आप गर्दन को डुलाते हैं तो ये कान भी डुलता है, इसीलिए आप जो है तो इस बोन को सेलेक्ट करके सभी जगह लाल कर दीजिए। मैं रेडियस को बड़ा कर लेता हूँ और काफ़ी ज़्यादा रेडियस बड़ी हो चुकी है, मैं इसे कर लेता हूँ इतना। और यहाँ पे आप अच्छे से पेंटिंग कर दीजिए, पूरी तरीके से लाल कर दीजिए। ये मैं पूरी तरीके से लाल कर देता हूँ इतने हिस्से। ये चलिए हमने कर लिया इसे इतना। ये जो बोन है ये वाला ठीक है, इतना हिस्सा रहने दीजिए। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अनडू कर लेता हूँ, ये ज़्यादा ठीक है। ये वाला जो कान है इसके लिए भी आप कर लीजिए। मैं क्लास को लंबी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, आप इसको करते रहिएगा। हमने इसके लिए बस सही नहीं किया है, बाकी इन सभी तीनों बोन के लिए सही कर दिया है। अब मैं वापस चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और अब हम लोग फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमने सब चीज़ें सही कर ली हैं कि नहीं। तो आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है अपने आर्मेचर को और चले जाना है पोज मोड में। कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और पोज मोड में आ जाते हैं। अब अगर मैं इस आर्मेचर को सेलेक्ट करके इसे रोटेट कर रहा हूँ तो आप देखिए कि सारी चीज़ें मस्त एकदम अच्छे से हो रही हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस हेड बोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और RZ प्रेस करके इधर उधर रोटेट कर रहे हैं तो आप देखिए कि अच्छे से यहाँ पे रोटेशन वगैरह हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा खराब हो रहा है, उसकी वजह से ये है कि हमने यहाँ पे उतना ज़्यादा लाल कलर का पेंट नहीं करा रहा होगा। आप यहाँ पे अच्छे से लाल कलर कर दीजिएगा तो बढ़िया सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। RZ प्रेस करके मैं इधर साइड भी दिखा देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा कलर कर दिया होगा लाल वाला, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया हो रहा है। पीछे साइड से भी आप देख सकते हैं, RZ प्रेस कीजिए, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आर्मेचर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टैब प्रेस करके मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और थोड़ा सा हम लोग सारी चीज़ों को एक बार इकट्ठा समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने मंकी को ऐड किया, उसके बाद हमने बोन को ऐड करके एक्सट्रूड कर करके इस मंकी के शरीर पे फैला दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पेरेंटिंग करी है, क्योंकि ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि ये जो आर्मेचर है वो इस मंकी के बॉडी को कंट्रोल करे। तो हमने विथ ऑटोमेटिक पेंट वाला जो पेरेंटिंग है उसे किया हुआ है। इससे ये हो जाता है कि जो बोन के पास हिस्सा होगा इस मंकी का, वो वाला हिस्सा अफेक्टेड होने वाला है। लेकिन हमने आपको बाद में बताया भी कि किस प्रकार से हम लोग वेट पेंट की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं खुद से भी कि कितना हिस्सा अफेक्ट होगा और कितना हिस्सा अफेक्ट नहीं होगा। और हमने आपको ये भी बताया है कि आर्मेचर में हमें ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ हमें आर्मेचर में मिलता है पोज मोड, और पोज मोड में ही हम लोग पूरा का पूरा एनिमेशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्मेचर के बारे में ही सीखेंगे और जिस प्रकार से मेक जोक ऑफ के कैरेक्टर आपको दिखते हैं वो कैरेक्टर भी हम लोग बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ उनमें किस प्रकार से रिगिंग करी जाती है वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।